मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात का जिक्र इम्तियाज जलील साहब ने किया कि जो उनकी गाड़ी पर हमला किए बुज़दिल लोग। मुझे अफसोस होता है कि ऐसे किस्म के लोग जो बुज़दिल हैं इम्तियाज जलील की गाड़ी पर आकर हमला करते हैं। भाई साहब रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। लाल शर्ट, हम यही उम्मीद करते हैं कि कानून अपना काम करे, मगर अगर कानून आंख बंद कर लेगा, कान बंद कर लेगा और कानून अपना आंख को फिरा लेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। देखिए, याद रखिए, आम दिनों में कोई गड़बड़ करता है और चुनाव के दौरान कोई करता है, ये बहुत गलत है और किसी को भी इख्तियार हासिल नहीं है कि चंद गुंडों को भिजाकर गाड़ी पे हमला करा देते हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाह रहा हूं, बाबू कभी बोल के आओ ना। ऐसा मत करो, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, मैं जानता हूं। और याद रखो, ऐसी आग को मत जलाओ जिसको तुम नहीं बुझा पाओगे। तुम एक खेल खेल रहे हो। मैं जानता हूं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता आमदार के पास तुम गुलामी करते हो, उनके घर के टट्टू हो तुम, वहां कर लेना। अगर तुम ये समझ रहे हो कि कोई आमदार खासदार तुम्हारे लिए फोन कर देगा, याद रखो, आज के जमाने में फोन की भी जरूरत नहीं पड़ती बहुत से काम कराने के लिए। तो अफसोस होता है, इतने सालों से मैं यहां पर आ रहा हूं, कई तकारीर मेरी यहां पर हुई इस मुबारक शहर में, मगर कभी भी हमने हिंसा या तशद्दुद की बात नहीं की। फसाद हो रहा था तो इम्तियाज जलील जाकर उस फसाद को बढ़ने से रुकाया। अगर सियासी फायदा कराना चाहते तो इम्तियाज जलील घर को आके बैठ जाते थे, मगर इम्तियाज जलील नहीं चाहते थे कि इस शहर का अमन बर्बाद हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसका सख्ती से नोट लेगा और जो भी उनको करना है करना पड़ेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और होगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई 15 तारीख के दिन भरतनाट्यम करना चाह रहा है तो याद रखो, हम भी 3 मार का नाच कर सकते तुम्हारे साथ। तो ये इनको समझना चाहिए। और ये बांकड़े पहलवान हैं, चड्डों में से मोंडे पलट गए इन लोगों के। हराम खा खा के हराम काम करते हैं, तो जाहिर है जो पेट में जाएगा तो वही हरकत होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुकाबला यहां पर बीजेपी से है। ये जो इम्तियाज जलील की गाड़ी पे हमला कराए वो नरेंद्र मोदी के चेले हैं, देवेंद्र फडणवीस के चमचे हैं, आरएसएस के एजेंट हैं। इसीलिए क्योंकि बीजेपी नहीं आ रही यहां पर, तो इन्होंने अपने चमचों को, प्यादों को मैदान में उतारा। और सुनिए, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, मॉब लिंचिंग में इजाफा हो गया। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, गौ रक्षक के नाम पर इंसानों को मारा और पीटा जा रहा है। बुलडोजर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जलगांव में
शमशाद पठान को उसी के साथियों ने, बचपन के साथियों ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। 5 पीढ़ी से वो वहां पर गांव में रह रहे थे। उसके बाप ने कहा कि अब मैं नहीं रह सकता, मेरे ही गांव में जहां पर मेरी 5 पीढ़ी यहां पर रही, उनके सामने मेरे बेटे को मार दिया गया, मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूं। फिर हम देखते हैं कि बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार की सरकार में मंत्री हैं, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर ओथ लेते हैं और रोज अनाप शनाप बकते रहते हैं मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज और दलितों के खिलाफ। इनको किसी की फिक्र नहीं है और बोले जाते नफरत को आम कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करो। और ये लोग जो इम्तियाज जलील की गाड़ी पर आकर ये जो नहीं मालूम आप औरंगाबाद में खेलते नहीं खेलते, हमारे पास वो इमली के सूखे हुए गुटली होती, वो दाल के साथ फेंकते, हम लोग खेलते, बचपने में खेलते थे, नहीं मालूम यहाँ खेलते नहीं खेलते, क्या बोलते उसको, क्या बोलते? हाँ? चंपू। तो तुम जो खेल खेल रहे ना, वो चंपू खेल रहे तुम। ये सूखे हुए इमली के गुटलियों का चंपू खेल रहे हैं। यूं हम वो नहीं खेलते वो खेल। इनसे पूछो आप मोदी के बारे में इनकी राय क्या है, फडणवीस के बारे में इनकी राय क्या है, क्या बोलते? हाँ, वो भी नहीं मालूम 1 है या 2 है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे देश में वक्फ का काला कानून बनाया, जिसके जरिए से मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रस्तान को छीना जा सकता है। ये जो मजलिस की मुखालिफत में आज ये लोग जो उछलकूद कर रहे हैं, एक सर्कस का जोकर रहता, कभी इधर कूदता कभी उधर कूदता, उससे पूछो इनको कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा काला कानून बना दिया गया कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड मुसलमानों का एक धर्म का स्थान है, वहां पर कोई गैर मुस्लिम मेंबर बन सकता है। ये लोग अपनी जबान नहीं खोलेंगे। हमारे हिंदू धर्म के भाई के स्थान है, बौद्ध धर्म के स्थान है, वहां पर उन्हीं का मजहब का आदमी मेंबर बन सकता है, और वैसा ही सही है। मगर जब मुसलमानों के धर्म स्थान की बात आई वक्फ बोर्ड की, तो मोदी ने कहा कि नहीं, यहां पर कोई गैर मुस्लिम कोई मेंबर बनाया जा सकता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्फ की जायदाद पर अगर कोई कब्जा करता है, तो चाहे वो 20 साल 12 साल से कब्जे में हो, उस जायदाद का मालिक वक्फ बोर्ड होता है। तो मोदी ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, जो 12 साल से कब्जे में मालिक हो जाएगा। वक्फ बोर्ड का मालिक अल्लाह होता है, इंसान नहीं होता है। अगर कोई महाराष्ट्र में औरंगाबाद में मस्जिद, दरगाह, एएसआई की 100 साल पुरानी इमारत है और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो उसका मालिक अब वक्फ बोर्ड नहीं है, उसका मालिक आसारे कदीमा है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार के मातहत आ जाएगा। और कभी भी उस दरगाह को, मस्जिद को ताला लगा दिया जाएगा, या फिर ये कहा जाएगा कि सिर्फ तुम जुम्मे की नमाज पढ़ो आकर, या फिर कहा जाएगा कि जोहर और असर की नमाज पढ़ सकते सिर्फ आप। ये कानून बनाया गया। कलेक्टर को पूरे अख्तियारात दे दिए गए। कलेक्टर वक्फ प्रॉपर्टी को नॉन वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। जाकर किसी वकील से पूछो आप, कि असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहा था
मैं इसलिए कह रहा हूं कि पार्लियामेंट की जॉइंट वर्किंग कमेटी का मैं मेंबर था, 6 महीने हम लोग उस पर मेंबर था। मैंने 127 पेजेस की हिस्ब इख्तलाफ की रिपोर्ट दी, डाइसेंट रिपोर्ट दी। उसके एक 44 तरमीमात को जबानी जानता हूं। बताइए आप, अगर हमारे मजहबी जगहों को कोई कानून बनाता हासिल करने के लिए, और मेरी बात याद रखो, खुदा ना खास्ता संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। क्या तुमने नहीं देखा कि दिल्ली में 100 साल पुरानी मस्जिद है, सर्वे होता है, मस्जिद कमेटी को नहीं मालूम, सर्वे हो जाता। 1970 का गजीट है कि यह वक्फ की जायदाद है 100 साल पुरानी, यानी 1970 का गजीट कह रहा है कि 100 साल पुरानी, यानी 140 साल पुरानी मस्जिद, और उसकी जगह पर हाई कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया, उसको रेफर करना था ट्राइब्यूनल को। दिल्ली वक्फ बोर्ड क्योंकि बीजेपी के कंट्रोल में है, गूंगा और अंधा बन गया, और सुबह 1 बजे बुलडोजर लाकर उस मस्जिद की जो जायदादें थी तमाम को तोड़ दिया गया। मेरे भाई याद रखो, हमेशा हमको नुकसान गैरों से ज्यादा अपनों से हुआ है। टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन थे? मुसलमान थे। जगह बताई अंग्रेजों को, यहां से आ जाओ और टीपू पे हमला करो। अंग्रेजों को रास्ता बताने वाले। टीपू शहीद हो गया, जमीन पर गिर गया। 2 घंटे तक अंग्रेज उसकी लाश के करीब नहीं जा रहे थे, डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। 2 घंटे तक अंग्रेज का जर्नल आया और टीपू की बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसको हाथ लगाया तो बोला ये जिंदा है, इसका जिस्म गर्म है। उस टीपू से गद्दारी करने वाले जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यही हमारे लोगों ने गद्दारी की। इसीलिए बाबा साहिब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया, उस संविधान की पहली किताब जो देश को दी गई, उसमें राम, सीता, लक्ष्मण की भी फोटो है, गुरु नानक की है, और उसमें फोटो है झांसी की रानी की, और उसमें फोटो है मेरे हीरो शेर टीपू सुल्तान की भी उसमें फोटो है। अब यह और बात है कि आरएसएस बीजेपी को बड़ी तकलीफ होती। अरे ये आरएसएस वालों से पूछो कि उनका कोई एक नेता अंग्रेजों से लड़ते हुए जेल को गया था क्या? तो बोलेंगे हेगडेवर गए थे। कब गए थे हेगडेवर? हेगडेवर खिलाफत मूवमेंट की ताईद में जेल को गए थे हेगडेवर। आज ये बड़ी बड़ी बातें नफरत करते हैं मुसलमानों से। और हेगडेवर जेल को गए तो गांधी ने कहा जो जेल को गए खिलाफत मूवमेंट में वकील को नहीं रखेंगे, हेगडेवर वकील को रख लिए। सजा हुई तो कोई जेल को गया तो दुबला होके निकलता, मोटा होके निकलता? बोलो। मैं भी जेल को गया, 5 मरतबा जेल को गया। चंद्राबाबू नायडू को ख्याल आया कि मैं इसका ससुरा बन के इसको जेल में डालूंगा। डाला मुझे 40 दिन। मैं 40 दिन 30 दिन एक कमरे में अकेला रहता था मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अकेले कमरे में डाल के रखे 30 दिन मेरे को। तो बहरहाल हेगडेवर मोटे होके निकले। उसके बाद एक आरएसएस वाला क्या अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान खोया? आज देशभक्ति का ज्ञान हमको बांटने वालों बताओ तुम। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर मजलिस का मुकाबला बीजेपी आरएसएस से हो रहा है।
और उनके एजेंटों से बोल रहा हूं, जाकर तारीख पढ़ो, बताओ कोई आरएसएस वाला अंग्रेजों से लड़ता हुआ मारा गया? नहीं बता सकते। मैं तुमको बताता हूं, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जो मुंबई बंबई का रहने वाला उस वक्त का। साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। काला पानी की सजा सबसे पहले कौन गया था मालूम आपको? इसी औरंगाबाद शहर में एक मुसलमान रोहिला पठान था, उसको पकड़ लिया गया। तो हैदराबाद में मक्का मस्जिद के इमाम जुमे की नमाज के बाद खुतबा देकर मुसलमानों से कहा कि चलो अंग्रेज की रेजिडेंसी पर सुल्तान बाजार में, क्योंकि यहां पर औरंगाबाद में एक जियाले मुसलमान को पकड़ लिया गया था। तो ये रिश्ता हैदराबाद औरंगाबाद का कभी खत्म नहीं होगा। और याद रखो दुश्मनों, औरंगाबाद में कुछ होगा तो हैदराबाद से शेर आएगा यहां पर। वहां पर गड़बड़ हुई। सुनो, वहां पर क्या हुआ? उस मक्का मस्जिद के इमाम ने अंग्रेज के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, गोलियां चली। तुर्रेबाज खां थे, तो उस आलिम दीन को काला पानी अंडमान में है, सबसे पहला मुल्जिम मुसलमान था। कोई आरएसएस का चड्डी या पैंट पहनाने लट फिराने वाला नहीं था। और वहीं पर थे। अंग्रेज बोले कि बूढ़ा हो गया, लेके जाओ। तो निजाम बोले नहीं, ये आएगा तो और खतरनाक हो जाएगा। तो ये तारीख पढ़ते नहीं और झूठ बोलते, हम पर इल्जाम लगाते बांग्लादेशी। अरे बांग्लादेशी छोड़ो, हम जिंदा रहते तो अपनी मां की कोख से इस जमीन पर पैदा होते। जब बड़े होते तो जमीन पर सजदा करते, अल्लाह की इबादत करते हैं। जब अल्लाह के हुक्म से उसके पास वापस जाते थे, जमीन के अंदर चले जाते। हमारे कब्रस्तान आरएसएस वालों, हमारी वफादारियों की भी निशानी है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अच्छा पेट्रोल की कीमत क्या है बोलो? कितना 1 लीटर? 105। गुजरात में कितना है मालूम आपको? 94 रुपीज ओनली। 94, 94। तुम कितना बढ़ के दे रहे? मैं तो मैथ्स में वीक हूं, कितना बढ़ के दे रहे तुम बोलो? 16। अब आप बताओ, ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारी। अभी ट्रिपल इंजन है तो वहां यहां पेट्रोल महंगा क्यों हो गया? नहीं, बुलेट ट्रेन ला रहे ना, बुलेट। वो हैदराबाद में बोले तो बोलेंगे बैगन का बुलेट, पेट्रोल कम कर ले बाबा पहले। पेट्रोल कम नहीं हो रहा, मगर पेट्रोल कम नहीं हो रहा तुम्हारे लिए, मगर उनके जो एजेंटों की गाड़ी में बराबर पेट्रोल डाला जा रहा, ताकि आग लगाओ, तुम्हारे इत्तेहाद को तोड़ दिया जाए। इस फर्क को आपको महसूस करना है। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। इतने साल से औरंगाबाद में बल्दिया आपके पास है, तुम पीने का पानी हल नहीं कर सके, तुम यहां पर कुछ नहीं कर सके। और हर चुनाव आता, गाली किसको देते? ओवैसी को गाली देते। अब तो शिंदे की सभा में पतंग आई तो बोला कटी कटी। कोई कटता नहीं, जो अल्लाह के नाम पे कटता वो जिंदा होता है, याद रखो, मरता नहीं है वो। क्या करोगे तुम? क्या क्या करोगे तुम बताओ? सारी दुनिया देख रही है तुम्हारी हरकतों को। ये बड़ा हमको बांग्लादेशी बोलते मुसलमानों को। आपको मालूम, मोदी की एक बहन दिल्ली में बैठी हुई है,
उसको नहीं भिजाते बांग्लादेश को? क्यों नहीं भिजाते उसको? भिजाओ ना उसको। देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हम 100 बस तैयार रखे। क्या करते तैयार रख के? बैठ के फिरते दूल्हे कैसा तुम उसमें? हम 100 बस तैयार। कौन है तुम? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फॉरेनर इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ MHA। वजारत दाखिला को देखना पड़ता है। वो भी कैसे? 3 IAS ऑफिसर MHA के डिसाइड करते, फैसला करते, फिर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाता। ये लोग क्या किए? पूना से, भिवंडी से, बंगाल से आए हुए भारत के नागरिकों को पकड़ के भिजाए और वहां पर बांग्लादेश के अंदर भिजा दिए। मेरे भाई, ये काम ये लोग करना चाहते हैं। अच्छा, वहां से अगर बांग्लादेश से कोई आ रहा यहां पर महाराष्ट्र में, तो क्या कर रही मोदी सरकार? बॉर्डर कंट्रोल तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, इंटेलिजेंस तुम्हारे पास नहीं। वो बहुत पोरस बॉर्डर है, कट्टा। अरे तुम क्या कर रहे फिर वहां पर? बांग्लादेश पर जो फेंसिंग करना, 11 साल में कितने किलोमीटर की फेंसिंग मोदी आप करे बताओ देश को? 10 किलोमीटर की फेंसिंग नहीं करे। और आज वो बांग्लादेश में ISI जाकर बैठ गया, चाइना जाके बैठ गया, और ये RSS बीजेपी वाले बांग्लादेश बांग्लादेश बोल रहे। अरे जालिमों, तुम्हारे दिमागों पर पर्दा भी पड़ा हुआ है। तुम आखिरी ट्यूबलाइट हो। अगर बांग्लादेश ISI चाइना के हवाले चला जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट में खतरा मेरे देश को होगा ना। मगर नहीं, तुम उसी में खुश हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस काले वफ कानून के खिलाफ आपको वोट देना है। देंगे ना मेरे भाई? याद रखो, इस काले कानून के बनने के बाद महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा चुनाव, इंतखाबात होने जा रहे। अपनी नापसंदगी का इजहार जमहूरी तरीके से आपको करना है। जहां पर पतंग का निशान मशीन पर नजर आया, मोदी को पैगाम दो कि तुमने हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाह को छीनने का कानून बनाया, उसके खिलाफ भी बटन दबेगा। आपको तशद्दुद नहीं करना है, आपको वोट की ताकत को इस्तेमाल करना है। हम अपनी ताकत से इंशाअल्लाह ताला ऐसे ऐसे फैसलों को बदलवाएंगे। और याद रखिए, इम्तियाज जलील बरसों के बाद एक मुस्लिम MP बना था महाराष्ट्र में। सबने मिलकर, ये तमाम जो मीर जाफर, मीर सादिक आज खड़े हुए हैं ना, इन सब ने मिलकर इम्तियाज जलील को MP की कामयाबी से रोका। असेंबली का इलेक्शन लड़ा सैयद इम्तियाज जलील, फिर से ये लगड़बग्गे जमा हो गए और 1111 वोट से इम्तियाज जलील की कामयाबी रुक गई। मैं आपको बड़ी एक बात बता रहा हूं, मुझे माफ कर देना अगर आपको तकलीफ होगी। सबसे ज्यादा तकलीफ गरीबों को होती है कि उनका नुमाइंदा नहीं जीता। सबसे ज्यादा तकलीफ उस मजलूम बाप को होती है जिसने अपने बेटे को खो दिया मॉब लिंचिंग में। अगर आज इम्तियाज जलील मेरे साथ पार्लियामेंट में होता, अख्तर ईमान बिहार से मेरे साथ MP होते, तो क्या नरेंद्र मोदी वफ का कानून बना सकते थे? बताओ आप। नहीं बनता था। अगर इम्तियाज जलील महाराष्ट्र की विधानसभा में होता तो क्या वो गुस्ताखे रसूल जेल को जाता नहीं जाता? मुझे बताओ आप। कोई नहीं है। इसीलिए दुश्मनी इम्तियाज जलील से इसलिए है क्योंकि जानते हैं ये बोलने का सलीका उसको आता है, ये जालिमों की, दुश्मनों की चाल को समझता है, उसके पास सलाहियत है। इसीलिए सब बुज़दिलों ने मिलकर इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोका। मगर मैं उन जालिमों को पैगाम दे रहा हूं,
2029 आएगा, यहां से हमारे 2 आमदार या 3 आमदार भी रहेंगे, हमारा खासदार भी दोबारा मुंतखब होगा इंशाअल्लाह ताला। क्या आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला? बताइए। उसके लिए आज औरंगाबाद की पूरी बल्दिया में मजलिस के जितने उम्मीदवार हैं उनको कामयाब करना है। जो गद्दार हैं, जो पीठ पर खंजर मारते हैं, इनको शिकस्त दीजिए, इनकी जमानत को जब्त करवाइए। अरे क्या तुम नहीं देखते कि हमारी बेटी जो डॉक्टर का तखर्रुर का लेटर लेने जाती है, उसके चेहरे से नकाब खींचा जाता है, इनकी मुंहों में, इनकी जबानों पर ताले लगे हुए हैं। एहतजाज करने वाला अख्तर उल ईमान था। उस हमारी बेटी के शौहर से मैंने बात की, उनको बहुत समझाया कि जाओ अपनी बीवी से कहिए कि नौकरी पे जाए, मगर उन्होंने कहा कि असद भाई हमारी बीवी एमडी कर रही है। इतना डर बिठा दिया उन लोगों को। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा ईमान हमको पुकार पुकार कर कहता है, तुम दुनिया में एक ही मर्तबा होगे, तुम एक ही मर्तबा मरोगे, बार बार नहीं मरोगे। मरना तो एक ही बार है, मगर मर्द और मुजाहिद और वो जियाला वो है जो हमेशा इस बात का ख्याल रखे कि मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे किस नाम से याद करेगी। मैं मर जाऊंगा, मुझे जाना है, तो मेरी ख्वाहिश यही है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो लोग ये बोले ये औरंगाबाद की जनता का दीवाना था, इसने कहा था कि मैं मर जाऊं तो इस सरजमीन में दफना देना। लोग ये कहेंगे कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जब तक वो ऐसी जिंदा रहेगा, कोई मैका लाल आ जाए, मैं मरने के लिए तैयार हूं, इस काज के लिए, अपनी जमात के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक एक वोट को इस्तेमाल करिए और जमहूरी तरीके से जवाब दीजिए उन गद्दारों को, उन जालिमों को जो हमारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं, जो हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। अरे भारत से कोई बड़ा नेता आ जाए, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि एक हफ्ते में मजलिस के 2 जलसे हुए, लाखों सलाम तुम पर, तुमने आम खास ग्राउंड को भर दिया, चक्का जाम कर दिया। लाओ बड़े बड़े नेता आए तो उनको गाड़ी में लाना पड़ता, 500 ले, एक वो ले, एक बाद में कुत्ते का पेशाब पी लेके जाओ। मजलिस का जलसा होता है, ये तुम्हारी मोहब्बत है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे अदा करूं। मैं सलाम करता हूं हमारी मां और बहनों को भी। जब कभी भी पैदल दौरा करता हूं तो हमारी मां और बहनें और बेटियां जिस मोहब्बत से मुझसे पेश आती है और जिस तरीके से आकर कहती है कि असद भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। आज एक हमारी एक ज़ईफ मां आ गई, आकर मेरा हाथ पकड़कर कहा तुम लड़ना, पीछे नहीं हटना, तुम लड़ना, पीछे नहीं हटना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दिल में अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार इस औरत की दुआ तू कबूल कर ले, तू मुझे हमेशा इस काबिल बना के मैं लड़ता रहूं मजलूमों के लिए, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, कोई हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लड़ाई लड़ना है। दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात पर हमको मिलेगा इंशाअल्लाह। मगर ये दारुल अमल है, मसाइब और मुश्किलात हैं। डरना नहीं, मायूस नहीं होना। और तुमको मिसाल देकर जा रहा हूं, फलस्तीन में, गजा में 65,000 लोग मारे गए।
65,000, उसमें से करीब 35 या 40,000 तो खाली मासूम बच्चे थे। तुमने एक न्यूज पढ़ी कि गज्जा के किसी एक फलस्तीनी ने खुदकशी कर ली? तुमने एक न्यूज पढ़ी कि गज्जा में किसी ने मायूस होकर ड्रग्स लेना शुरू कर दिया? तो औरंगाबाद और महाराष्ट्र और भारत के अल्पसंख्यक समाज, मायूसी कुफर है, याद रखो। अल्लाह पुकार पुकार कर कह रहा है, ला तखनतो मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत हो, कभी मायूस मत हो। जो दुनिया में आज गरीब है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। जो दुनिया में आज जिसको मारा पीटा जा रहा है, खुदा की कसम तुमसे इंसाफ होगा उस दिन। इस दुनिया में भी अल्लाह इंसाफ करेगा और वहां पर भी करेगा। तो अपने हौसलों को बुलंद रखो, अपने हौसलों को बुलंद रखो और पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ जाकर अपने एक एक कोट का इस्तेमाल करो। डरने और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब औरंगाबाद के ना सिर्फ घरों में बल्कि मासूम बच्चों के दिलों में पहुंच चुकी है। ऐ जालिमों, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता। मासूम बच्चा कल मैं अहमदनगर गया, स्कूल के बच्चे हैं, मेरे ख्याल से 10 साल के हैं, मोटर गाड़ी में जा रहे तो मोटरसाइकिल पर अपने वालिद को बोल रहे, अब्बा पतंग वाला पतंग वाला पतंग वाला ओवैसी आ रहा है। इनको देखे तो बोलते, अब्बा शैतान की औलाद, शैतान की औलाद, इब्लीस की औलाद। इनको देखते कि ऐसा डरावनी चेहरा कैसा है, देखो आप। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 तारीख के दिन आपको पतंग के निशान पर बटन दबाना है। ये नेशनल चैनल के लोग भी आए, टाइम्स नाउ भी है, थैंक यू। अब आपको भी बताता हूं, पिछले बार विधानसभा के इलेक्शन में नारेगांव में और आम खास ग्राउंड पे मैं 15 मिनट बोलते कि उन्हें चला दिए, दूल्हा बना दिए मेरे को। मगर खुदा की शान देखो आप, इनका बोलना इन पे भारी पड़ गया। कुदरत के फैसले कैसे होते देखो आप। 15 मिनट में बोला, तकरीर को 15 मिनट बाकी है 10 बजने में, ओ इसी 15 मिनट बोले। तो अल्लाह कुदरत का निजाम ऐसा है कि खुद फैसला हुआ कि 15 तारीख को पतंग पे बटन दबाओ। मैं नहीं बोला 15 मिनट, ना मैं 15 बोला। हां, किसी के 15 बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल बीजेपी के लोग बोल रहे 4-4 पैदा करो, पैदा करो। नहीं, पैदा करना चाहिए। हमारी आबादी बूढ़ी हो रही है। 20-25 साल के बाद इस देश में 12-13% लोग बूढ़े रहेंगे। जब महंगाई क्या होगी सोचो आप। तो खैर, बोलने का मतलब यह था कि मैं नहीं बोला 15 के दिन ही आपको 15 मिनट के लिए नहीं, 10 घंटे आपको खाली जाना, दबा 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 दबा, ऐसा दबाना मशीन को कि अगर अल्लाह मशीन को जबान देगा तो बोलेगे, अरे बस करो रे औरंगाबाद वालों, कितना मारोगे मेरी। तो क्या करेंगे, मशीन को मारेंगे ना। ये उंगली उठाना, पतंग देखते कि ये ले, ये ले। तू गाड़ी पे एक मुक्का मारा, 4 ले। तू वफ का कानून बनाया, ये 4 ले। तू मेरे को बांग्लादेशी बोला, ये 4 ले। ये करेंगे ना आप तो पानी का निजाम होगा बहाल। जरा सेल फोन तो खोलो, लाइट खोलो, लाइट खोलो, तुमला भी खोलो, लाइट खोलो, निकालो।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।